अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, तो भाई कौन कौन से डिवाइसेस हैं? सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। आसान कर लो, आपका डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। अब आप देखो, अगर अपना डेटा आप किसी चीज़ में स्टोर ही नहीं करोगे तो फिर आप क्या बार बार उस चीज़ को करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 वर्ड का ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपको वो ऐसे अपने टीचर को देना है जाके, तो आपके पास कोई डिवाइस ही नहीं है जिसमें आप वो स्टोर कर सको। तो क्या आप टीचर के सामने दोबारा जाके वो ऐसे लिखोगे? तो फिर वो आप कॉपी पेंसिल पे लिख लेना, कंप्यूटर पे लिखने की क्या ज़रूरत है? तो आप क्या करोगे, घर पे पहले अच्छा सा 100 पेज का ऐसे रिसर्च करके बनाओगे, फिर एक पेन ड्राइव में या एक यूएसबी ड्राइव में उसको सेव करोगे और फिर अपने टीचर के कंप्यूटर में ले जाके वो यूएसबी लगा दोगे और डेटा अपने पास से टीचर को ट्रांसफ़र कर दोगे और टीचर वही सब कुछ पढ़ेगा जो आपने लिखा है, जो आपने लिखकर उसे दिया है। तो ये बड़ा यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए डिवाइसेस होंगी। अब आप डेटा सिर्फ यूएसबी में स्टोर नहीं कर सकते, आप बहुत सी जगह पे डेटा स्टोर कर सकते हो। आप प्राइमरी मेन मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हो, आप प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हो, आप मेमोरीज में डेटा स्टोर कर सकते हो, आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा स्टोर कर सकते हो, आप बहुत सी जगह पे। अब देखो, मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंड या आपके पास जो है वो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो देखो, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, उसके मदरबोर्ड में सीपीयू में लगी होती है। जैसे कि आपके पास रैम, ये मेन मेमोरी है, लेकिन ये वॉलेटाइल होती है, ये उड़ जाती है जब आप कंप्यूटर बंद करते हो। रोम जो कि नॉन वॉलेटाइल तो है, लेकिन ये भी आपके पास प्राइमरी मेमोरी में आती है और आपके कंप्यूटर में ही लगी होती है और इसी को सबसे पहले एक्सेस करता है कंप्यूटर। याद रखना, कंप्यूटर सबसे पहले किस चीज़ को एक्सेस करता है जब चलता है? तो वो मेन मेमोरी को जाता है एक्सेस करने। वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर और डेटा मौजूद होता है, वो उसको देखता है और उससे काम करता है। फिर बाद में आपको जब वो चालू हो जाता है, बूट हो जाता है, तो फिर वो स्टोरेज जो आप अलग से लगाते हो, एक्सटेंशन करते हो, उसमें आप यूएसबी कनेक्ट करके और जो भी आप एक्सटेंशन करते हो, डिस्क, सी डीवीडी कनेक्ट करके, तो फिर वो आपको उसका एक्सेस देता है। कभी ऐसा हुआ है कंप्यूटर चालू होते ही उसमें वीडियो चलना शुरू हो जाए? नहीं, पहले वो चालू होता है, विंडो आती है, सब कुछ होता है, फिर थोड़ा रिफ्रेश करते हो आप बार दबाकर ताकि रिफ्रेश हो भी जाए, फिर आपकी वीडियो चलना शुरू होती है ना। तो यानी पहले तो वो मेन मेमोरी को देखता है, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। अच्छा, अब आ जाओ, स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। तो स्टोरेज डिवाइस क्यों इस्तेमाल होती है? कि आप जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में या डेटा है उसे स्टोर कर लो, बाद में भी आपको ये चाहिए होगा, इसलिए। आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपके पास कोई मूवी है, आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों को भी दिखाओ, तो फिर क्या करोगे? उसे वैसे तो नहीं दिखाओ, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे? उस मूवी को, उस वीडियो को, चलो कोई अच्छी वीडियो है आपके पास, कोई कार्टून है, उस कार्टून को, कार्टून मूवी है, तो आप उस कार्टून को क्या करोगे? आप उस कार्टून को पहले कहीं स्टोर करोगे, फिर अपने दोस्तों को ले जाके दिखाओगे ना। ऐसे तो नहीं है कि आपने देख लिया और बस जाके कहानी बता दी। दोस्त बोलेंगे भाई खुद तो मूवी देखा है, हमें कहानी बता रहे हो, हमें भी मूवी दिखाओ। तो बस वही बात होगी। प्राइमरी मेमोरी में याद रखना, रैम आती है, रोम आती है और कैच आता है, रजिस्टर आते हैं, यह भी कंप्यूटर में आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, रैम और रोम यहाँ पे बेसिक है प्राइमरी मेमोरी में। तो रैम क्या होती है? ये एक वॉलेटाइल होती है, VOLIO वॉलेटाइल, TILE। तो ये वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जो उड़ जाती है। वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जो उड़ जाती है। अब उड़ती कैसे है? देखो, जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद किया तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या हो गई? खत्म हो गई आपकी, ठीक है। VOLIA वॉलेटाइल। अच्छा, वॉलेटाइल। तो देखो, वॉलेटाइल क्या होती है? रैम आपके पास वॉलेटाइल है, रैम आपके पास वॉलेटाइल, TILE वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल क्या, कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करोगे तो आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी, LOSE, लॉस, ठीक है। अब रोम क्या है? रोम आपके पास नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसका रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये नॉन वॉलेटाइल है। अब नॉन वॉलेटाइल क्या होती है? कि आप कंप्यूटर बंद भी कर दो लेकिन वो सेफ रहेगी, शट डाउन कर भी दिया आपने तो वो उड़ेगी नहीं, ठीक है, नो लॉस,
नो लॉस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। इसी तरह से जो आपकी सीडी है, सीडी की जो मेमोरी है वो भी नॉन वॉलेटाइल है। इसी तरह से आपकी जो हार्ड ड्राइव की मेमोरी है, एचडी लिख रहा हूँ मैं, हार्ड ड्राइव, ये भी नॉन वॉलेटाइल है। इस तरह यूएसबी की जो मेमोरी है, यूएसबी, ये भी नॉन वॉलेटाइल है। इसी तरह से आपकी डीवीडी की जो मेमोरी होगी ये भी नॉन वॉलेटाइल होगी। इसी तरह से आपकी जो है वो फ्लॉपी डिस्क की जो मेमोरी होगी, एफडी लिख रहा हूँ, फ्लॉपी, FLOPY, फ्लॉपी DISK, फ्लॉपी डिस्क की जो मेमोरी है वो भी नॉन वॉलेटाइल होगी। मतलब कंप्यूटर बंद करने से वो खत्म नहीं होगी, वो वहीं रहेगी जहां आपने स्टोर कर दिया था उसे। ठीक है, तो रैम समझ गए, रोम यहीं पे ये बात लिखी हुई है। प्राइमरी मेमोरी इज अ मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो सर्किट बनाया जाता है ना मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर, ये उसमें मौजूद होती है, यानी सीपीयू में मौजूद लगा दी जाती है फौरन से। इसको आप बार बार निकालते नहीं हो, ठीक है, एक बार लगा दी तो सालों तक लगी रहती है जब तक कंप्यूटर खराब ना हो। और ये खराब ना हो। प्रोसेसर और कंप्यूटर कैन एक्सेस इमीडिएटली, सबसे पहले इसी को एक्सेस करेगा, वो रैम रोम को, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा सबसे पहले। प्राइमरी मेमोरी कह लो या मेन मेमोरी कह लो या प्राइमरी मेमोरी कह लो, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, पीएम, प्राइमरी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ रीजन इन द मेमोरी वेयर रनिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज में बी एक्सेस बाय द सीपीयू। तो यहाँ पर रैम में मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर को रखा जाता है, रोम में सॉफ्टवेयर को रखा जाता है। रैम में क्या होता है कि कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेस करता है उसको स्टोर करता है, जो प्रोसेस्ड डेटा हो चुका होता है उसको स्टोर करता है, और जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करके रखता है, ये याद रखना। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास बहुत सारी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप अलग से लगा सकते हो। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क आप अलग से कंप्यूटर में लगा सकते हो, हार्ड ड्राइव भी आप अलग से लगा सकते हो, सीडी ड्राइव, यूएसबी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं और ये आपको एक्सेस देती हैं ताकि आप और डेटा स्टोर कर सको। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, तो देखो भाई, ऑडियो वीडियो कैसेट्स का दौर तो खत्म हो गया। अब तो आप के पास वो सीडियां खेलने के भी काम नहीं आती जो पहले बहुत ज्यादा कीमती हुआ करती थी। कहते थे ना यार, सीडियां खराब नहीं करो, स्कैश नहीं दो वरना वो खराब हो जाएगी। तो अब ये तो चक्कर ही खत्म हो गया, इसका दौर ही चला गया सीडीओ का, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, क्योंकि जो पुरानी चीजें उसी को पढ़कर हम आगे नई चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए पुरानी चीजें भी पढ़नी होंगी। कैसेट्स तो आपको पता है कैसी होती हैं, सीडी कैसेट से भी पुरानी है, मतलब कैसेट सीडी से भी पुरानी है। पहले कैसेट्स हुआ करती थी, फिर सीडी आई। पहले कैसेट्स के ऊपर ही जो है वो फिल्में डब किया जाती थी, लेकिन फिर वो सीडियाँ आ गई थी। सीडियाँ छोटी थी, कम जगह लेती थी और सस्ती थी, कैसेट्स महंगी आया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो सीडियाँ भी खत्म हो गई, अब वो यूएसबी में चली गई। अब यूएसबी भी खत्म हो जाएगी, इंटरनेट पे चला जाएगा सब कुछ। अब कुछ वक्त में इंटरनेट पे ही रहेगा, वो तो खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो सीडी क्या होती थी, याद रखना है, सीडी में जो वो काली कलर की पट्टी होती थी ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल की पट्टी होती थी। मैग्नेटिक मटेरियल क्या, कि जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से कुछ चीज स्टोर कर दी जाती थी। याद रखना, ये बात नहीं पता होगी कि सीडी पे जो वो होती थी ना काली कलर की पट्टी, वो मैग्नेटिक मटेरियल की पट्टी होती थी, मैग्नेटिक इफेक्ट होता था उस पर। जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालते थे ना उस पर, तो वो स्टोर हो जाता था डेटा। अब जब दोबारा आपको वो सुनना होता था ना, तो आप उसको रिवाइंड करते थे, यूं बाल पिन से यूं घुमा घुमा के उसको दूसरी तरफ लेके जाते थे, ठीक है। और फिर क्या करते थे, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो करंट पैदा होता था, और करंट की मदद से आपको चीजें दोबारा सुनाई देती थी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये these devices are based on magnetism, देखो मैग्नेटिज्म बोला ना मैंने। ऑडियो कैसेट्स कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वो जो टेप होता था काली कलर का, वो मैग्नेटिक मटेरियल का होता था। विच साउंड इज रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पर्टिकुलर पैटर्न पर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उस पर साउंड स्टोर कर दिया जाता था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी देखो डायग्राम भी ये इस तरह की बनी हुई है। रील टेप है, टेप रील है, टेकअप रील है, यानी टेकअप रील जहाँ से वो सुनाई देगी आपको, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको करते हैं। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपके पास वो डिस्क होती हैं जिसके ऊपर मैग्नेट की मदद से चीज़ें जो है वो स्टोर की जा रही होती हैं। वीडियो कैसेट्स कह लो, ठीक है, ये आपके पास हो गई। तो मैग्नेटिक डिस्क का भी दौर खत्म हो गया, बहुत पहले खत्म हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कोटेड with a layer of some magnetic material. The right hat of disc are similar to the record relay. कोई बात है भाईजान, बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप लोगों को ये बातें ना समझ में आए और आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों के लिए होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। हार्ड डिस्क तो भाई सबको पता है, आप तो बल्कि मुझे पढ़ा दो, हार्ड डिस्क इतना आपको पता होगा माशाल्लाह से।
माशाल्लाह इसलिए करूँगी, मुझे वाकई पता है आप लोगों को हार्ड डिस्क का पता होगा कैसे काम करती है हार्ड डिस्क में जो है बिल्कुल एक छोटा सा जो है स्कैनर उसके करीब रहता है, इतना करीब कि आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन इतना करीब के दूर होता है उससे, बस समझ लो इतना करीब। अब मैं आपको बोलूँ ये बहुत दूर है, मतलब बहुत करीब है, लेकिन इतना दूर है कि वो टच नहीं कर रहा है स्क्रीन को, तो आप बोलोगे ठीक है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे वो टच होता है। तो फिर वो उसके ऊपर हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। अच्छा, इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना हार्ड डिस्क में, याद रखना वो डिजिटली होता है, डिजिटल यानी 1-2 के जरिए, 1-0 के जरिए से। मोस्ट यूजर रिलाई ऑन हार्ड डिस्क एज देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, यानी कि अंदर ही मौजूद होती है ये, वहीं पे उसमें डेटा स्टोर हो रहा होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, भाई सीडी से तो हम यूं मार मार के खेलते थे, दूसरे को फट पकड़ के मारते थे। एक बार बस लग गई थी मुझे भी सीधे चोट, क्योंकि वो पता है आपको उसमें होती थी वो शार्प, यूं आप फेंक के मार रहे हो, अगर हड्डी पे लग रही है तो कोई मसला नहीं है इतना, तो वो इम्पैक्ट नहीं देती थी, लेकिन अगर गोश्त पे आके लगे डायरेक्ट तो वो उधर कट भी लगा सकती थी, तो बड़ी खतरनाक होती थी। लेकिन अब तो मैं नहीं बोलूंगा नहीं खेलना, क्योंकि अब वो खत्म ही हो गया दौर उसका, वो तो आपको ढूंढने भी जाओगे ना तो भी कहीं नहीं मिलेगी आपको सीडी, लेकिन क्या पता मिल जाए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं भी नहीं मिलेगी, शायद कहीं मिल जाए आपको अगर ढूंढना हो तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। पहले हम उस पर ना वो बनाया करते थे, वॉच बनाया करते थे सीडी पे और लगा दिया करते थे, चलने वाली नहीं, शो पीस। इट्स मॉड्यूल्ड प्लास्टिक डिस्क, अच्छा प्लास्टिक की होती थी, इसके ऊपर याद रखना 2 पैटर्न होते थे। एक पैटर्न होता था पिट का, पीठ वाला, पीठ नहीं, पिट जो है वो 0 शो करता था, लैंड जो है वो 1 शो करता था, ठीक है, पिट 0 शो करता था, लैंड 1 शो करता था। जब पिट आता था तो 0 काउंट होता था, जब लैंड आता तो 1। अच्छा, इसको रीड कैसे करते थे, एक सेंसर लगा होता था, स्कैनर लगा होता था, जो कि लेजर को, एक लेजर लगा होता था जो कि इसके ऊपर भेजता था लेजर को, जहां पर पिट होता था वहां पिट आ जाता था, जहां पे लैंड होता था वहां पे लैंड आ जाता था, और एक पैटर्न बनता था। तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। डीवीडी भी इसी तरह की चीज होती थी, लेकिन वो ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती थी, ठीक है, कहते थे ना ये डीवीडी है, ये सीडी है, तो डीवीडी यानी ज्यादा, डीवीडी में 4 मूवी आ जाती थी, सीडी में 1 ही मूवी आती थी, तो आप लोगों को पता होगी। मैंने अपने दौर में ये थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन बस होश संभालने तक देखा था, होश संभाल लिया था तो ये चीजें खत्म हो गई थी, फिर वही टीवी इंटरनेट आ गया था पूरा तरह से। फ्लैश ड्राइव बेसिकली पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, उसे फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। अब इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा स्टोर होता है, और आप इसको कहीं भी इधर उधर लेके घूम सकते हो। लोगों ने तो इसको गले में कीचेन बना के भी डाला होता है, अब तो इतनी छोटी छोटी आ गई हैं, मेरे पास हैगी लेकिन वो मुझे निकालनी पड़ेगी, वरना मैं आपको अपनी पेन ड्राइव दिखाता। उसमें मैंने अपना असाइनमेंट वर्क यूनिवर्सिटी एनडी यूनिवर्सिटी का सेव करके रखा हुआ है, जब मुझे जमा कराना होगा तो जब मेरी लास्ट लैब होगी तो उसको मैं जमा कराऊंगा, तो उसमें वो ऐसे लेके घूम सकते हो आप इजीली। शोपीस तरह की बना दी गई है, छोटी छोटी सी बना दी गई है, ऐसी भी आती है, लेकिन ये वाली नहीं है मेरे पास वो बिल्कुल छोटी वाली है, ठीक है। तो देखो लो ये इस तरह से होता है। तो आई होप स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह काम करती हैं, क्या है, मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा सीखें, और अपने मुल्क के लिए कुछ करें इन चीज़ों को सीख कर। मेरे पढ़ाने का मकसद, सारी चीज़ें मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ, मैं, आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे को ये कहते हुए ये रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, जिसने बुक लिखी है उसने ज़रूर इसीलिए लिखी है कि आपको इसकी भी नॉलेज आ जाए। जब एक प्रोफेसर बंदा जिसने ये सब काम कर रखा है, तो हम उसको क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते उसकी बुक को लिखे हुए को। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तमाम चीज़ें पढ़ाता हूँ और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ तमाम चीज़ें पढूं, अच्छे से अच्छा समझूँ, अच्छे से अच्छा समझा दूँ, ताकि इंशाल्लाह फिर हम इस नॉलेज से और आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे नंबर हासिल करें, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर कर अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठ जाएं जाके, ठीक है। तो एक ओहदे पे ही बैठेंगे, बेसिकली डेजिग्नेशन तो एक ही मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद